हेलो, जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल चाल। होप करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी IBGO 2023 की। IBGO 2023 में जो हम लोग PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसी में आज हम लोग करेंगे डायरेक्शन रिलेटेड सब सारे क्वेश्चन जितने टाइप के बनेंगे। ठीक है, हर टाइप का मैंने एक एक क्वेश्चन लिया हुआ है, तो उस टाइप की आप प्रैक्टिस करते जाइए और जुड़े रहिए। पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स अजय एंड अमल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ अमल शैडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड। थोड़ा सा यहाँ पर इधर से कैंसी कट गया है, बट कोई नहीं, मैं बोल दूंगा, आप समझ में आ जाएगा। विच डायरेक्शन वॉज अजय फेसिंग। अजय का उसने फेस पूछा है, किस डायरेक्शन में है। ठीक है, चलिए अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करिए। अगर ये है हमारे पास क्या डायरेक्शन सेंस के लिए, तो ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ओके, सो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ये रहेगा इसका डायरेक्शन। ओके, अब आप सोचिए कि अगर आपका सन इस साइड में है, वेस्ट साइड में, तो आप यहाँ खड़े होंगे तब तो आपकी शैडो इस साइड बनेगी, राइट साइड में, तभी तो बनेगी। बिकॉज हम शैडो के जिस साइड, अब आप खुद इमेजिन करिएगा, आप अगर बीच में खड़े हैं और आपके राइट साइड में सन है, तो आपकी शैडो लेफ्ट साइड में बनेगी। कॉमन सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से मीन्स अजय और अमल एक दूसरे के सामने खड़े हैं, तो मैं कर लेता हूँ अजय को। आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, इसका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। अजय आपने यहाँ रख लिया, अमल आपने यहाँ रख लिया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अमल की शैडो उसके राइट साइड में बन रही है, अमल की शैडो उसके राइट साइड में बन रही। लो भाई, बन गया। अमल की यहाँ पर उसकी अमल की शैडो हो जाएगी, ये अमल हो गया, अमल की शैडो यहाँ हो गई, और यहाँ पर हमारा सन है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अजय किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अजय यहाँ पर खोड़ेगा तो बेसिकली अजय नीचे की तरफ देख रहा होगा, इस तरफ देख रहा होगा, और इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, तो इस तरफ साउथ की डायरेक्शन होती है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, यहाँ पर आफ्टर लिखा हुआ है। A man walks 4 kilometers towards west, then turning to his right, he moves 4 kilometers. After this, he again turns right and moves 4 kilometers. Which choice given below indicates the correct direction in which he is from a starting point? कहाँ से उसने पॉइंट स्टार्ट किया था। ठीक है, समझ गया क्वेश्चन। नहीं क्वेश्चन समझ में आया तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो भाई, किसी ने क्या किया, स्टार्ट कर लिया स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट में 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया। आपको मालूम है वेस्ट, यहाँ से आप पकड़ लो, तो यहाँ से आप न्यू पकड़ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है वेस्ट हमारा इस साइड होता है, तो हमने यहाँ पर रख लिया ए, और यहाँ से हम चले गए वेस्ट में आ गए, और कितना गए, 4 किलोमीटर। फिर बोला है कि ए से पहुँचे किसी बिंदु, कोई पॉइंट ले लीजिएगा, हमने कंसीडर कर लिया बी, और बी से वो क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर मतलब इस तरफ जाता है, और ये भी 4 किलोमीटर। तो यहाँ पहुँचता है सी पे, सी से जाता है कहाँ पर, डी पर, तो डी पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया 4 किलोमीटर। अब वो पूछ रहा है कि एग्जैक्ट वो किस डायरेक्शन में एंड कर रहा है, या स्टार्टिंग पॉइंट उसका किस साइड में, स्टार्टिंग पॉइंट उसका किस साइड है, विच इज़ वॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब बता दो भाई, स्टार्टिंग पॉइंट उसका किस साइड है। इस तरीके से एक डॉट बनेगा, क्यों, क्योंकि वो ऊपर चला जा चुका है, तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका, ठीक है, ए के साइड, ए मतलब हो गया नॉर्थ की तरफ देख रहा था स्टार्टिंग पॉइंट। ये लो भाई, नॉर्थ, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ। आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, दोबारा से रीबैक कीजिएगा, फिर आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन प्रिंट थोड़ा सा बिगड़ गया है, वो एडिटर की थोड़ी सी मिस्टेक है, बट कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राम गोज़ 15 मीटर नॉर्थ एंड
टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर। चलो इसको क्वेश्चन को करते हैं। जैसे बोल रहा है बस वैसे आपको चलना है। राम ने यहाँ से स्टार्ट किया 15 मीटर, वो ऊपर चला गया, हमने यहाँ 15 लिख लिया। फिर बोल रहा है कि देन टर्न राइट्स एंड वॉक्स 20 मीटर, राइट किया और ये 20 चला गया, ठीक है, 15 का थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, 20 चला गया। फिर बोल रहा है वापस से राइट, राइट का मतलब कहाँ, यहाँ पर खड़ा होगा इस जगह पर, और फिर वो नीचे की तरफ आएगा और 10 मीटर तक चलेगा, 10 मीटर तक, ठीक है, तो 10 मीटर आ गया। बोल रहा है देन फिर अगेन क्या करता है, फिर राइट करता है 20 मीटर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आ गया ये 20 मीटर पे, और उसके बाद क्या करता है, वो यहाँ पर एंड कर देता है इस पॉइंट पर अपनी जर्नी, जहाँ पर मैं पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट से जर्नी स्टार्ट करता है। यहाँ से वो स्टार्ट करता है। पूछ रहा है दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। आप सोचो कितना बचा है भाई, यहाँ तक 10 तो हो ही गया था, सिर्फ ये 5 ही तो बचा है, और यही 5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। शर्ले स्टार्टिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, इस बार आपको पॉइंट नहीं बोला उसने, किसी एक फिक्स पॉइंट से उसने स्टार्ट कर दिया और कह रहा है 15 मीटर नॉर्थ की तरफ गया। चलो भाई 15 गया नॉर्थ की तरफ, एंड देन आफ्टर टू टर्निंग हिज राइट, फिर राइट ले लिया उसने, ही गोज़ 15 मीटर, देन ही गोज़ 10 मीटर, 15 मीटर एंड 15 मीटर। मीन्स उसके बाद क्या जाता है, टर्निंग टू हिज लेफ्ट ईच टाइम, हमेशा वो लेफ्ट मुड़ता है। मीन्स पहले वो 10 जाता है, फिर उसके बाद वो 15 जाता है, फिर यही वापस बराबर में आ जाएगा, और देन क्या करता है, फिर 15 जाता है। तो ये, और ये कितना था 10, अच्छा सॉरी 10, तो ये 10 तो ये वापस आ जाएगा, और 5 इसमें भी चल के आ जाएगा यहाँ तक, समझ गए। तो बेसिकली यहाँ तक पूरा आ जाएगा 15 पर। अब कह रहा है नेक्स्ट उसका क्वेश्चन क्या है, लेफ्ट अंडर हाउ फॉर ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। तो इसका मतलब भाई इससे ये टोटल यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो कितना था, 15 था, 15 था, और यहाँ तक उसने 5 कवर कर लिया है। तो ये पार्ट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट कितना बचा उसके पास, तो ये बचा कितना, 10 मीटर। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 10 मीटर, ठीक है, डन। आई होप ये चीज़ आपको समझ में क्लियर हो गई होगी अच्छे से, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है अ साइकिलिस्ट साइकिल 3.5 किलोमीटर वेस्ट, वेस्ट ध्यान से सुनिएगा, वेस्ट, तो 3.5 वेस्ट चला दो इसको डायरेक्ट। फिर कह रहा है देन टर्न्स नॉर्थ, इस बार नॉर्थ की तरफ गया और चला कितना, 2.5। फिर कह रहा है देन टर्न्स टू हिज राइट एंड साइकिल 3 राइट मुड़ता है और 3.5 पे आके वापस से ख़त्म कर देता है, देन टर्न्स नॉर्थ, और उसके बाद फिर नॉर्थ से चला गया। तो पहले गया वेस्ट कितना, 3.5, फिर ऊपर गया 2.5, फिर वापस से आया 3.5, और वापस से फिर ऊपर गया 4.5, कुछ इस तरह से पहुंच गया जाएगा, ठीक है। चलो ABCD आप बना लीजिएगा, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे को थोड़ा सा कॉमन सेंस लाएंगे समझ जाएंगे। अब वो पूछ रहा है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन हो गई। वेयर इज़ ही नाउ, इस समय वो यहाँ पर खड़ा होगा, इस जगह पर वो कहाँ पर खड़ा है, विथ रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहाँ पर है। अब आप देख लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ये था, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहाँ है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो ऑप्शन बी और डी तो डायरेक्ट ख़त्म हो गए। अब ऑप्शन बचा आपके पास ए और सी, क्योंकि दोनों में नॉर्थ है, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, उसका क्या निकालना है, उसका आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये सोचिए कि ये वाली जो लाइन है, या रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा है, ये 2.5 है, तो ये वाली भी तो 2.5 होगी, और ये वाली ऊपर यहाँ से लेकर इस जगह से पॉइंट से ऊपर तक कितनी होगी, 4.5, दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 7। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो डायरेक्शन सेंस का टेस्ट भी यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अब इसके आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए, एंड बाय बाय।